बिना देरी किए हुए हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक क्या है, मैथ का 10th क्लास का मैथ का जो है वो प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। हाँ, तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको किस तरीका से एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो सूत्र दिया गया उसके आधार पर। ठीक है, तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225। ठीक है, 135 और 225 का। ठीक है, देखिए तो जो बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। समझे, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं, बड़ा होता है उसको जो बड़ा होता है उसे ए मानते हैं और जो छोटा होता है उसे बी मानते हैं। ठीक है, मान दिए। अब देखिए इसको किस सूत्र पर बनाना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पर बनाना है। इसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इसका सूत्र है। ठीक है, अब इसी पर इसको बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब इसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपको बताइए कि है बी क्यू प्लस आर। हाँ, अब देखिए ए जो है ये कितना है, 225, ए है 225 आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 225 बराबर तो बराबर बी कितना है, 135, मैं 135 लिखी, सॉरी 135 होते। अब 135 से कितना बार इसमें भाग लगेगा, गुना। तो देखिए यहाँ पर लगाइएगा कितना मरतबे, एक मरतबे। ठीक है, एक मरतबे। ठीक हो गया, अब जोड़ते जोड़, अब कितना बच जाएगा, एक बार लगा बाहर तो इसमें देखिए 5 में से 5 किया तो 0। ठीक है, और 2 में से 3 रह जाएगा तो इसमें से 5 ले लिया तो 12 में से 3 गया तो 9, और ये बच गया एक से गया तो 0, यानी कि 90 बच गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो b का मान है इसको उठा करके लाना a का मान से। ठीक है, अब इसको 135 हो गया। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे b के जब मान पर 90। ठीक है, अब देखिए अब 90 से कितना बार में आप लगाइएगा, एक बार में लगाना, तो 2 बार में कीजिएगा तो 90 दूने 180 हो जाएगा, जबकि हमारे पास 135 ही है a का मान। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार। ठीक है, जोड़ता जोड़। अब देखिए 135 में से 90 घटे कितना होगा, 45 होगा, 45 बचेगा। अब फिर इस 90 को आगे ले आइए ये का मान की जगह पर। ठीक है, 90 बराबर तो बराबर, अब इससे अब b का मान क्या होगा, 45 हो गया। अब गुने 45 से 90 में कितना बार लगेगा गुना, 2 बार, या 2 लिख दीजिए। जोड़ 45 गुना 90, हमारे पास क्या बच गया, शेष में 0 बचेगा। अब देखिए जैसा ही 0 बच गया आपका एचसीएफ मिल गया, यानी कि जो b का यहाँ मान बचा हुआ है तो क्या है, एचसीएफ यानी कि 45 इसका हो गया। ऐसा ही एकदम आसान है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या गया है, देखिए दूसरा नंबर पहले पहला का दूसरा नंबर यानी कह रहा है कि 196 और 38,220 का। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना है कि जो बड़ा है उसको ए मानना है, जो छोटा है उसको बी मानना है, मतलब जिसका मान कम है उसको बी मानना है, जिसका मान ज़्यादा है उसको ए मानना है। ठीक है, इसमें हम मानते हैं, देखिए इसको मानिएगा क्या, इसको मानिएगा आप ए और इसको मानिएगा बी। ठीक है, अब सेम वही करना है आपको, यहाँ पर लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, यहाँ पर लिख देना
है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। देखिए अब इसका सूत्र क्या दिया हुआ है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, यानी कि इसका सूत्र दिया हुआ है ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसी को बैठाना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए इधर ए बराबर डी क्यू प्लस आर, यहाँ पर इसको बैठाना है। अब ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 38,220। ठीक है, अब बराबर का बराबर डी का मान कितना है 196 196। ठीक है, अब हो गया। अब 196 से 38,220 में अब भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो अब इसको हम काटेंगे ना, देखिए यहाँ पर 38,220 है ना, इसमें भाग देना है आपको। कितना बी का मान कितना 196। ठीक है, इससे आपको भाग करना है। ठीक है, ये करता है 195, यानी कि 195 बार में मतलब आ जाएगा, यानी कि 195 मरतबे में ये कट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इतना बार गुना करिएगा ना, ठीक है, तो प्लस क्या बचेगा आपके पास पता है, 0। तो कट जाएगा पूरा पूरी, तो बचेगा हमारे पास 0। करके देख लीजिएगा। ठीक है, 0 बचेगा, बराबर तो बराबर। अब देखिए हम आपको क्या बोलीजिए, नहीं कि 0 आपको मिल जाएगा, वो नहीं कि एस मिल गया, यानी कि जो ई है पहला बी की जगह वो हो गया आपका एस, यानी कि एस बराबर 196। ये आपका एस हो गया, यानी कि दूसरा पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, तो हम साइड है था, ले लीजिए। अब तीसरा नंबर, यानी कि पहला का तीसरा नंबर आपको देखना है। ठीक है, पहला का तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, देखिए इसमें भी जो बड़ा है, वो ये हो जाएगा, और जो छोटा है वो बी हो जाएगा। इसको भी वैसा ही तोड़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। उसमें क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको दिया हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये दिया हुआ ना सूत्र इसका। इसी पर आपको तोड़ना है। देखिए यहाँ पे लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए का मान कितना है 867। ठीक है, बराबर था बराबर। अब बी का मान कितना है 255। अब 867 में 255 से आप भाग दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये 3 मरतबे आप दे सकते हैं, 4 मरतबे दिए ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3। ठीक, अब देखिए 3 मरतबे देने के बाद कितना दे दीजिएगा, जो आर का मान कितना बचेगा देखिए, अब बताता है, यानी कि 255 है ना, 255 इंटू 3। ठीक है, 5 3 15, हाथ में 5, तो सॉरी 5 3 15, हाथ में 1, और 5 के 15 1 16 के 6, 16 के 6, हाथ में 1, और 3 गुना 6 1 7, यानी कि 765 हो जाएगा। ठीक है, और 765 हो जाएगा 3 मरतबे, और हम आपके पास कितना है 867, यहाँ पर 765 हो गया। ठीक है, आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच कितना जाएगा, यानी कि 2 0 और 1, यानी कि 102 बच जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 102। ठीक है, यहाँ पर हो गया 102 आपका। हाँ, अब देखिए, अब फिर ये 255 को आगे लाइए, 255 बराबर था बराबर 102 है, यानी कि बी का मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 102 गुने तो गुने। अब देखिए, अब आपको कितने मरतबे काटना होगा इसको, अब कितने मरतबे, तो 2 बार में। ठीक है, कितना बार 2 बार, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, जोड़ता जोड़, अब देखिए कितना 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 51 बचेगा। अब आगे देखिए, फिर 102 को इसके जगह पर लाइए, ये की जगह बराबर था बराबर 51 तो 51, यहाँ पर लिखना गुने तो गुने 51 दूने 102, यानी कि 2 मरतबे पूरा तरह से कट गया। बचा हमारे पास क्या 0, बचा क्या 0 बच गया। अब यहीं पर एस आपको मिल गया।
एचसीएफ कितना हो गया बाबू 51। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इस पर एकदम सिंपल तरीके से आपको बना लेना। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो हमारे इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, अब आपको बढ़िया से बता देंगे। कहीं पर दिक्कत होगा बोलिए, उसको बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, इसको आप है देखिए, इसमें आपको कुछ इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अब पहले इसको हल माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लिए ए। ठीक है, और भाजक क्या मान लिए हम, भाजक मान लिए हम 6। ठीक है, अब भाजक 6 मान लिए। अब आर का जो मान होता है, आर का मान हम क्या रख सकते हैं भाई, आर का मान रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे आगे हम नहीं रख सकते। ठीक है, काहे नहीं रख सकते, भाजक कोई होता है उससे आप कमे रहना हो तो उससे आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो उतना ही तक आपको आर का मान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको भी किस तरीके से तोड़ना है, यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के प्रयोग से आपको इसको भी बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है सूत्र भाई, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहीं से खेल होगा, ए बराबर डी क्यू प्लस आर, यहीं से खेल होगा। देखो अब ए का मान क्या है, ए का मान है कहीं कुछ नहीं ना, है का मान नहीं ना भाई। देखो अब भाजक जो है ना, इसको भाजके को बी बोला जाता है, भाजक मतलब बी। ठीक है, ये समझ लो, ए का मान नहीं दिया होगा, ए का मान सीधा क्या मान ले, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिया हम, ए हो गया। चलिए अब देखिए बी का मान क्या है 6, यानी कि भाजक 6। ठीक है, अब देखिए तो क्यू तो क्यू जोड़ तो जोड़, आर का मान क्या है, आर का मान हम पहला रखते हैं क्या 0। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये पहला मोमेंट, ये पहला हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ए बराबर 6q प्लस, अब आर का मान क्या रखे 1, ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, ए बराबर 6q प्लस 2, ये हो गया हमारा तीसरा। ए बराबर 6q प्लस 3, ये हो गया हमारा मान चौथा। ए बराबर 6q प्लस 4, ये मान हो गया हमारा पाँचवा। और ए बराबर 6q प्लस 5, ये हो गया हमारा हो गया छठा नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब देखिए विषम पूर्णांक देखना है हमको, इसमें सम पूर्णांक नहीं चाहिए भाई, विषम पूर्णांक यानी कि वो विषम किसे कहते हैं, जो 2 से ना कटे उसे विषम, और जो 2 से कट गया वो सम, यानी कि जो कट जाता है वो सम और जो नहीं कटा वो विषम। ठीक है, विषम पूर्णांक। देखिए अब 2 से, इधर देखिए यहाँ पर 2 से कटिए जाएगा, कटना जाएगा भाई। अच्छा चारों कटिए जाएगा, अब नहीं कटेगा कौन, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखिए ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, जो कट गया वो सम पूर्णांक है, जो नहीं कटा विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अब इसमें आपको विषम पूर्णांक कौन कौन मिल गया। देखिए पहले इधर बढ़िया से देखिए, यहाँ पर आपको विषम पूर्णांक कौन कौन मिल गया, यानी मिल गया 6q प्लस 1 पहला एगो, कॉमा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, आपको तीनों मिल गया विषम पूर्णांक। और सम पूर्णांक कौन कौन है देखिए,
6 प्लस 2 6 प्लस 4 ये सब आपको हो गया समपूर्णांक। ये क्या हो गया समपूर्णांक। ठीक है, ये क्या हो गया आपको समपूर्णांक हो गया। हाँ बढ़िया, आपको एकदम कुछ नहीं करना है, आर का मान बैठा देना बढ़िया। ठीक है, आर का मान आपको बैठा देना है। देखिए अब इसको कैसे इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसे देखिए, अब देखिए अतः 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 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 5 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है जिसमें 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 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 एक दो से भाज्य है, इसलिए भाज्य है एवं 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 3 6 प्लस 5 मतलब यानी कि देखिए बताते हैं, ये क्या है, ये भाज्य है, यानी कि ये भाज्य है। ठीक है, दो से कटने वाला है इसलिए ये भाज्य है। और ई यानी कि ई क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, सम पूर्णांक है, यहाँ पर लिखिए भाज्य या सम पूर्णांक है एवं 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। दो से भाज्य नहीं, पर देखिए यहाँ पे दो से भाज्य नहीं है अतः 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये विषम पूर्णांक के रूप का होता है। देखिए आपको ज्यादा मंत्र बैठने का नहीं है, सीधा कहिएगा का कि देखिए ई है जो ई सब ई जो है दो और 4 वाला ये 2 से कट गया, इसीलिए ये विषम पूर्णांक नहीं, सम पूर्णांक है। ठीक है, ई सब नहीं कटने वाला, इसीलिए क्या है, ये विषम पूर्णांक है। बात खत्म। ठीक है, और उसके बाद लिख देना है कि आपको कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप का होता है। बस यही आपको साबित तो पहले ही कर दिए, इतना लिख देना है, बात खत्म। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब देखिए यहाँ पर अब बच जाएगा क्या, अब 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32 हो गया, जोड़ता जो बचेगा क्या 0, और जो रही तो 0 मिल गया, तो एस कितना हो गया 8, यानी कि इसका आंसर हो गया 8। ठीक है, इसका आंसर हो गया 8। हाँ चलिए ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लिया हम ए, अब बी ए मान लिया। ठीक है, और बी मान लेते हम, यानी कि भाजक, बी मतलब भाजक, बी बराबर भाजक मान लेते कितना 3। ठीक है, बी बराबर भाजक हम मान लिए 3 को। ठीक है, अब इसको भी कैसे बनाना है, इक्वलिक विभाजन परिमेय का प्रयोग पर ही आपको बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इक्वलिक विभाजन प्रमेय से। ठीक है, इसी को बनाना है। इसका सूत्र क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस
आर। अरे भाई ऐसे लिख दो तो आप चाहे ना लिखो यूक्लिड विभाजन परिमेय के एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना, ठीक। आर का मान क्या रखेंगे हम, आर का मान एक रख सकते हैं, देखिए आर का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है, 3 नहीं रख सकते, ठीक है। भाजक से आपको कम ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ए बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 3, क्यू था क्यू, प्लस था प्लस, आर का मान 0 रख देते हैं पहले, ठीक है। आर का मान क्या रख दिए, आर का मान रख दिया हम 0, ठीक है। अब देखिए अगला आर का मान, देखिए आर का मान उसमें भी 0, जब आपको 0 रखे थे याद है तो जरा वाला में आपको हम क्या था प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई हाँ विषम पूर्णांक वाला जो था, यानी कि जो विषम पूर्णांक वाला था उसमें भी हम आप लोगों को धोखे बताए थे, ठीक है। अब इधर देखिए इसमें भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अब ऐसा हो गया। अब क्या लिखना है, देखिए अब इन दोनों का वर्ग करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस इसका बातें चलिए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने को, दोनों तरफ वर्ग करने को, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3, अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, ठीक है, 9 होगा ना, 3 का वर्ग 9। यहाँ पर क्यू है, देखिए क्यू है, ये मत समझिए क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 9। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर अब देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, बचेगा जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, यानी कि एम 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम। अब देखिए आर का मान आगे देखिए, अब आर का जब लिखिए भाई जब आर बराबर 1, अब आर का मान क्या रखना है आपको 1 रखना है, ठीक है। अब देखिए इधर, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ए का मान ए बराबर ए स्क्वायर, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान क्या है वही, बी का मान क्या है 3 क्यू, बी का मान हो गया 3 क्यू का क्यू, बढ़िया समझेंगे। बी का मान 3 हो गया, आपका 3 हो गया, ठीक है। और क्यू था क्यू जो क्या हो गया, आर का मान क्या रखे हम 1 रखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर बराबर था बराबर 3 क्यू प्लस 1 है ना, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको उठा के हम यहाँ ला रहे हैं, यानी कि वर्ग था ना ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का ये ना था, ठीक है। अब देखिए इसको अब क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर 3 का 3 क्या है 9 क्यू का क्यू, ठीक है, अब प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का अतिमानी का वर्ग क्या रह जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए अब इसमें भी क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए हम, ठीक है, 3 कॉमन हम ले लिए, अंदर क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 बच गया ना। अब देखिए अब इसमें देखिए जहाँ इधर कर देते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या एम, ठीक है, बराबर एम, यानी कि एम बराबर 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1 यानी कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1, ठीक है, समझ गए बढ़िया से। इधर अब देखिए अब मान रखेंगे 2, अब क्या मान रखेंगे 2, अब यहाँ पर देखिए जब
आर बराबर 2, जब आर बराबर 2 तो यहाँ पे ए प्लस बी के सॉरी ए बराबर बी के प्लस आर। हाँ, अब तो ए बराबर बी का मान 2 हो, बी का मान 3 हो गया, गुने यानी कि क्यू तो क्यू प्लस का प्लस 2 का मान आर का मान 2 हो गया। ठीक है, आर का मान 2 हो गया। तो अब क्या है दोनों का फिर वर्ग करेंगे। ए का वर्ग बराबर 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ए देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर किसको जाने दीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तो 2 ए का मान क्या है 3 क्यू प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 तो 2 ए का मान ए और बी का मान 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी ये 2 होगा और प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका सूत्र होता है ना ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का जगह पर ए का मान 2 का था 2 ए बी हो गया, ई तरह उल्टा सीधा हो गया। देखिए बढ़िया समझिए, ए का मान ए है ना ए स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 था 2 ए का मान है 3 क्यू, अच्छा इंटू फिर होगा बी का मान हो गया 2 प्लस का प्लस और बी का मान क्या 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको ए स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा 3 तिहाई 9 9 क्यू स्क्वायर जोड़ता जोड़। ठीक है, जोड़ता जोड़। अब देखिए 3 दूना 6 3 दूना 6 3 दूना 6 और 6 दूना 12 होगा ना, 3 दूना 6 6 दूना 12। ठीक है, क्यू था क्यू और प्लस था प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन लेने वाला है इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है ना, देखिए इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 का भी मान रखें हम, देखिए समझे, यानी कि 2 का भी मान रखे हैं। ठीक है, 2 का मान रख दिए, तो क्या होगा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लिए, अंदर बच गया 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस 4 ही में आ जाएगा 4 क्यू जोड़ से जोड़, यहाँ बच गया 1। ठीक है, इससे बच गया जोड़ में 1 बच गया है। अब लिखिए जहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर एम। ठीक है, एम, जबकि इसके लिए आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका जरूरत नहीं, मगर इसका हम आपको आर का मान रखें इसलिए हम इसको बना के आपको बता दिए हैं। ठीक है, कैसे तोड़ना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तब ले सकते हैं। हाँ लीजिए बढ़िया से। ले लिए। अब तक हम देखिए तक हम मिटाते हैं पीछे से। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखना है, अब लिखना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देखिए एम का लिखा है ना, जहाँ
3q² बराबर m, यानी कि हो गया m बराबर क्या, m बराबर 3m, ठीक है, ये छोड़ दिया हम, ठीक है, छोड़ दिया 3m। तो यहाँ पे देखिए 3m, m का जो m उसका मान है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 3m या दूसरा क्या प्राप्त है 3m + 1, 3m + 1 के रूप का होता है, ठीक है, हो गया। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन अब बच गया 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये हमको बनाएंगे ना, आपको बना के लाना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन बना दिए, ये एकदम बनाना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन बनाया है ना, मतलब 4 नंबर के ही तरह कैसे बनेगा, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या करें, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। इसको भी आपको ऐसा ही बनाना है। देखिए आपने इसको भी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सूत्र पर ही बनाना है, ठीक है। इसमें भी आप क्या बोलता है, आप उसमें 4 नंबर में क्या किए थे, वर्ग किए थे, इसमें क्या करना है आपको, घन करना है, ठीक है, इसमें आपको घन करना है, और वैसे ही करके आप बना लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बात रह गया जिससे नहीं बनेगा, जिससे नहीं बनेगा अगला क्लास में, यानी कि कल आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाएंगे, बताएंगे, जिससे नहीं बनेगा उसके लिए, ठीक है। और जो बना लेगा उसके लिए बहुत बहुत अच्छा, और जो बना लेगा वो समझेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टास्क के रूप में है, ठीक है। देखिए इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्या करना है आपको, ये तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया। जिसमें वो माने है ना, तो इसमें भी नहीं मान लीजिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, माना किसी हल करके, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर है क्या, क्या मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा। आर का मान आपको रख लेना है, ठीक है, आर के मान रख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यानी कि a + b के ए बराबर bq + r से। उसके बाद आप बनाइएगा तो अब उसमें एक आर का मान रखिएगा, उसके बाद उसका क्या बोलता है, मान रखने के बाद आपको उसको घन करना है। घन करने के बाद आपको क्या है, 9m, ठीक है, समझिएगा 9m। उसके बाद कर देना, उसके बाद आगे रखिएगा मान 1 रखिएगा, 2 रखिएगा या 1, उसके बाद आगे आपको मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही कर देना, आपको बन जाएगा।